जो संभल में हुआ है शर्मनाक है। ये हिंदुस्तान की तरक्की को खत्म करने की एक साजिश है, मैं बताऊं, और ये स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर सख्त होगा किसी जगह को तो ऐसी गुंजाइश नहीं आती। ढील दी गई है, छोड़ा गया है, बोला गया है कि जाओ गो अहेड। इंडिया में माइनॉरिटीज को सप्रेस करके पावर में बने रहने की एक बहुत गहरी साजिश चली। क्रिश्चियंस, आप मणिपुर को ही उठा लीजिए, इससे ये जय श्री राम का नारा एक्चुअली क्या हो गया ना, ये एक टेरर बन गया। तो सारा सवाल यहीं आके रुक जाता है इसी एक बात पे कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे। तो अब मुस्लिम्स को सेकंड ग्रेड सिटीजन इसलिए बनाना है क्योंकि आज भी मुसलमान कहीं ना कहीं अवेयर है, एक बड़ा तबका लिटरेट है और ये मानता है कि भाई पॉलिटिक्स में भी एथिक्स होनी चाहिए। देखिए याद रखिए, सामने वाले को मार के मुंह बंद करना ये खौफ की अलामत है। तो खौफ दिलाने से ज्यादा जो मार रहे हैं वो खुद खौफ है। उनको लगता है कि हमें अपने आप को बचाना है तो सामने वाले को मार दिया है। आम जनता को समझने की जरूरत है कि एक आइडियोलॉजी की बहुत इस वक्त हमें एक आइडियोलॉजी चाहिए। और मैं समझती हूँ बीइंग एसडीपीआई कैडर या मेंबर, आप जो भी मुझे समझे, कि हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ लोगों को आना चाहिए, कम से कम हमारी आइडियोलॉजी को एक बार सुने। संभल में जो है, जो लोकल कोर्ट है जी, इमीडिएट ऑर्डर देता है कि वहाँ की जो मस्जिद है हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए पिटीशन की जाती है कोर्ट में। जी। कोर्ट फौरन फैसला दे देता है कि सर्वे किया जाए। मुसलमान एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं तो उन पर पुलिस की जो है लाठीचार्ज होती है, उन पर फायरिंग होती है। जी हाँ। तो ये क्या मामला है और क्या मुसलमानों को इस देश में, इस मुल्क में एहतजाज का भी हक खत्म करने की साजिश हो रही है और मसाजिद को जो है फिर से बाबरी बनाने की मुख्तलिफ साजिशें, इस सिलसिले में क्या है? देखिए एक बात सुने, ये अब हर किसी को मालूम हो चुका है और मैं समझती हूँ अभी तो ये एक ट्रेंड भी चल गया है कि ऑल आईज आर ऑन इंडियन मुस्लिम्स। यानी कि जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हों या लॉ एंड ऑर्डर के हों या इंटरनेशनल जिसे कहते हैं कि कोर्ट हो, यूएनओ जैसा जो एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा हुआ है जो आई रखता है, ये सभी लोग आज कह रहे हैं, कंडम कर रहे हैं इस बात को कि इंडिया में माइनॉरिटीज को सप्रेस करके पावर में बने रहने की एक बहुत गहरी साजिश चली है। इस साजिश ने क्या किया है कि इस साजिश ने सिर्फ ये नहीं किया कि पावर में जो बने रहना चाहते थे उनको पावर में रखा, नहीं, पावर के साथ साथ जो क्राइम और करप्शन आया, जो सेक्युलर फैब्रिक था वो खत्म हो गया, डेमोक्रेसी जो थी उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। यानी कि आपके मुल्क की तरक्की, आपके मुल्क का जो डेवलपमेंट था वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया है। क्यों हो गया है? सिर्फ मुसलमानों की नहीं, अभी मैं आपको संभल के बात करती हूँ। इसके अलावा आप देखिए, अभी हमारे पास से एक हमने इंटरनेशनल अपना एक वो भी जारी किया है स्टेटमेंट। क्रिश्चियंस, आप मणिपुर को ही उठा लीजिए, कहीं पर भी जहां माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो किसी कास्ट बेस्ड पर हो या रिलीजन बेस्ड पर हो, ऐसा गंदगी मच चुकी है कंट्री में और ऐसा लगने लगा है कि जब तक ये मारधार नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, शोर शराबा नहीं होगा तो यहाँ हिंदुस्तान जो है उसका सिस्टम चलेगा नहीं या गवर्नेंस चलेगी नहीं। तो माइनॉरिटीज को दबाने, कुचलने और डराने के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं तो आप वर्शिप प्लेस पे ही आ जाते हैं। अब ये बताइए, एएसआई, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सर्वे करने जाते हैं। तो सारा सवाल यहीं आके रुक जाता है इसी एक बात पे कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे। इससे ये जय श्री राम का नारा एक्चुअली क्या हो गया ना, ये एक टेरर बन गया है। इससे ये समझ में आता है कि नाउ सम क्राइम इज गोइंग टू बी हैपेंड, मतलब कुछ होने वाला है, ये इन्होंने ये इशारा दे दिया है। तो संभल में जो हुआ कुछ नहीं था, ये जो बेचारे 3 मारे गए यकीनन पुलिस की गोली से मारे गए हैं। पुलिस इनकार करती है, वहां का कमिश्नर इनकार कर रहा है, ये झूठ है, क्योंकि क्राइम, करप्शन लॉ एंड ऑर्डर में आ गया है। समझिए आप, आम जनता से ज्यादा, आम जहनों से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर जो है वही कंफ्यूज है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर अभी चलाना भी है या उन्हें किसी जगह बंद करके रख देना। पत्थर लेके अगर पुलिस की फोटो, हाथ में बंदूक लेके पुलिस की फोटो अगर ये वायरल होती है तो ये कोई मैनिपुलेटेड फोटो नहीं है, कोई एआई से बनाई हुई तस्वीरें नहीं है। उसके बाद फिर कमिश्नर जो बयान देता है वो झूठ, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं और हालात इतने निगेटिव हो चुके हैं इस मुल्क के, किसी भी तरीके से आपने माइनॉरिटीज को सप्रेस करना, इसमें खास तौर से चूंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन इंडिया में, मुस्लिम्स है। तो अब मुस्लिम्स को सेकंड ग्रेड सिटीजन इसलिए बनाना है क्योंकि आज भी मुसलमान कहीं ना कहीं अवेयर है,
एक बड़ा तबका लिटरेट है और ये मानता है कि भाई पॉलिटिक्स में भी एथिक्स होनी चाहिए या सिस्टम में एथिक्स होनी चाहिए। तो जहां बात हम एथिक्स की करते हैं तो वहां पर जो अपोजिशन है या जो दूसरे पावर में बैठे वो डरने लगते हैं। देखिए याद रखिए, सामने वाले को मार के मुंह बंद करना ये खौफ की अलामत है। तो खौफ दिलाने से ज्यादा जो मार रहे हैं वो खुद खौफ में है। उनको लगता है कि हमें अपने आप को बचाना है तो सामने वाले को मार दिया जाए। हम इसको कंडम करते हैं, इसके खिलाफ हम नेशनल प्रोटेस्ट भी उतारेंगे। आम जनता को समझने की जरूरत है कि एक आइडियोलॉजी की बहुत इस वक्त हमें एक आइडियोलॉजी चाहिए। और मैं समझती हूँ बीइंग एसडीपीआई कैडर या मेंबर, आप जो भी मुझे समझे, कि हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ लोगों को आना चाहिए। कम से कम हमारी आइडियोलॉजी को एक बार सुने, एक बार समझने की कोशिश करें। हमारी आइडियोलॉजी इस वक्त जब नैया डूब रही है तो एक वाहिद ऐसी कश्ती है जो लोगों को बचा सकती है। संभल में जो हुआ, मुसलमान मेजोरिटी का इलाका माना जाता है, वहां पर आपका एमएलए 30 साल से जो बैठा है वो उर्दू नाम का है। देखिए मैं फिर आपको बोलूंगी, एक उर्दू नाम का एमएलए आपने वोट दे दिया तो ये सोच के कि शायद वो आपकी कौम को बचा लेगा, हरगिज नहीं। या आपको लगता है कोई पार्टी कहती है हम सेक्युलर हैं, वो आपको बचा लेंगी, हरगिज नहीं। जब तक एक पर्सन इंडिविजुअल में या एक प्लेटफॉर्म में आइडियोलॉजी नहीं होगी, आइडियोलॉजी किस चीज की, वेलफेयर स्टेट बनाने की आइडियोलॉजी की जरूरत है। जैसे हम बात करते हैं कि भूख से आजादी हो, खौफ से आजादी हो, हर मजलूम हमारा है, हम मानते हैं कि एथिक्स होनी चाहिए, यानी कि अपोजिशन भी बैठी है और वो भी अगर पावर में बैठे हुए किसी पार्टी से अगर लड़ रही है या हम किसी को क्रिटिसाइज और कंडम भी करते, उसमें भी एथिक्स की जरूरत है। तो इतना अनएथिकल हो चुका है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आप बताइए पार्लियामेंट में 545 में से मैं समझती हूँ 40% तो ऐसे खुद बैठे में जो कहते हैं कि हम लॉ मेकर हैं और उनके खिलाफ खुद लॉ तोड़ने के कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स हैं उनके पास और उनके ऊपर केस चलते हैं। अब मुझे बताइए कि हम ऐसे एक मुल्क में रह रहे हैं जहां पर अगर रेपिस्ट और मर्डर है तो उसको पैरोल पे छोड़ के टिकट दे दिया जाता है कि आके इलेक्शन लड़ लो। तो एक बात बताइए, इस मुल्क में फिर और क्या देखने को मिलेगा? जो संभल में हुआ है शर्मनाक है। ये हिंदुस्तान की तरक्की को खत्म करने की एक साजिश है। मैं बताऊं, ये लोग पैट्रियोटिक या नेशनलिस्ट नहीं हो सकते जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठ के इस तरीके की हरकतें करा रहे हैं। और ये स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर सख्त होगा किसी जगह का तो ऐसी गुंजाइश नहीं आती। ढील दी गई है, छोड़ा गया है, बोला गया है कि जाओ, गो अहेड।